ओम शांति। 16 अक्टूबर 2023 का मुरली क्लास है। आज के मुरली क्लास में मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को 2 विशेष महावाक्यों पर ध्यान देने कहा। एक तो जो बाबा के ज्ञान से हमें सुख प्राप्त होता है वो 21 जन्मों के लिए राजाई प्राप्त होती है। 21 जन्म सदा का सुख हमें प्राप्त होता है। और बाबा ने एक हाल काल का क्षण भंगुर जो सुख मिलता है वो आपको भक्ति में तीव्र भक्ति से मिलता है, जिसमें हम दान पुण्य जप तप व्रत आदि करते हैं तो उससे हमें 1 जन्म के लिए मिलता है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान से जो हमें श्रीमत मिलती है और जिस श्रीमत पर चल हम अपने अवगुणों को सद्गुणों में बदलते हैं, परमात्मा जो हमें ज्ञान घृत देता है वो ज्ञान घृत से हम अपनी उछाई हुई आत्म ज्योति को सोचने की ओर ले जाते हैं। अपने आत्मा में हम देवत्व धारण करते हैं। विकारों के जो हमारे ऊपर कालक चढ़ी हुई होती है वो कालक को हम परमात्मा के इस ज्ञान से हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, धोते हैं, अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। इससे बाबा ने कहा है ज्ञान, है ना, आत्मा की स्मृति। और ये तीनों कालों का, चारों युगों का राज, हमारी आत्मा का 84 का चक्र किस तरह से फिरता है। और तुम देवी देवता कब होते हो, जब तुम्हारे कर्म और धर्म दोनों श्रेष्ठ होते हैं। यह परमात्मा का ज्ञान है। और भक्ति तो फिर आप सभी जानते हैं कि हम अपने ही अनुज जो मंदिर में विराजमान देवी देवता हैं, जड़ चित्र हैं, जिसमें अभी चैतन्य आत्मा नहीं है, तो उन चित्रों को हम भगवान समझ बैठते हैं और उनसे हम मांगना शुरू करते हैं। जबकि हम वही पुजारी आत्माएं होती हैं तो पूजने लग जाती हैं। जब वो पूज्य होती हैं तब वहाँ मंदिर शास्त्र आदि की दरकार नहीं होती है, भक्ति की दरकार नहीं होती, क्योंकि वहाँ दुख नहीं होता। हम निर्विकारी दुनिया के मालिक और हम पावन दुनिया, पावन तन, पावन आत्मा के साथ में वहाँ पाठ बजाते हैं। तो यह आज मुरली का सार है। आज मीठे बाबा ने कहा ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह स्वर्ग का सदा सुख है। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। प्रश्न है मुरली का, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर में मीठे बाबा ने कहा बाप की तुम्हें श्रीमत है, श्री की श्रीमत है। इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो, इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, फिर चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना हो। वो देवी देवता भी जन्म मरण में आते हैं और जन्म मरण में आने वाले किसी भी मनुष्य आत्मा को, चाहे वो निर्विकारी दुनिया के मालिक ही देवी देवता क्यों ना हो, उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान निराकार शिव परम पिता परमात्मा स्वयंभू, जिसके कोई माता पिता नहीं, जिसका कोई जन्मदाता नहीं, उससे कहते हैं निराकार शिव परम पिता परमात्मा रचता, जो इस दुनिया की रचना करता है, रचनाकार है ना। तो रचता बाप। तो बाबा कहते वही एक सदगति करा सकता है, तुम्हारी सदगति हो जाती है जब तुम श्रेष्ठ बनते हो। साकार मनुष्य नहीं कर सकते। बाप ही सबका सदगति दाता है। ज्ञान सागर ज्ञान दाता एक ही है और किसी के पास यह ज्ञान नहीं होता है। सदगति दाता भी वही एक है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते, जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे। यह तो समझाया गया है ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपने सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो।
फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग के सदा सुख। नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता है सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था। क्योंकि जो परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं उसकी प्रारब्धि प्राप्ति हमें नई दुनिया में नए भारत में मिलती है। फिर जब उसकी प्रारब्धि प्राप्ति का समय खत्म हो जाता है तो हम वापस किस में आ जाते हैं, पुरानी दुनिया में। बाबा कहते हैं उसको स्वर्ग कहा जाता है जो नई दुनिया है। अभी तमो प्रधान भारत नर्क हो गया है क्योंकि तमोगुणी दुनिया है। अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार ही नहीं। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। सराउंडिंग आप देख ही रहे हैं, जो महाभारत की लड़ाई चल रही है। महाभारत की लड़ाई कोई महाभारत में नहीं हुई थी। महाभारत की लड़ाई जो अभी आप इन स्थूल नेत्रों से देख रहे हैं वही महाभारत की लड़ाई है। कौरव ज्यादा गाये हुए हैं, पांडव कम गाये हुए हैं। कौरव ने अपने ही कहना चाहिए भाइयों का अपने ही उसका जो है खात्मा किया। तो वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक परमपिता परमात्मा के संतान होने के नाते हम सब आपस में भाई भाई हैं। ऐसे नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई नहीं। आत्मा होने के नाते आपस में पूरी दुनिया की सर्व मनुष्य आत्माएं एक परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं। फिर उसका एक कहानी बना दी। तो बाबा कहते हैं वो भाई भाई ही है ना, भले वो नहीं जानते हैं, इस राज को नहीं समझते हैं, लेकिन परमात्मा तो हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जो कौरव है वो आपस में ही लड़ करके इस पुरानी दुनिया का विनाश करने में सहयोगी होंगे। नई दुनिया की स्थापना कार्य में तुम गुप्त रीति कर ही रहे हो, तो एक तरफ स्थापना एक तरफ विनाश का कार्य साथ साथ चल रहा है। यह गुप्त और वह उजागर जो हम देख पा रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी स्वर्ग में जो दुख का तो नाम निशान नहीं होता है, वहाँ गुरु करने की दरकार नहीं। बाबा कहते अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। पाप आत्मा बाबा कहते हैं ना बनते हैं, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना, तो बाबा करा रहे हैं विष्णु द्वारा पालना। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा कहा जाता है ना। पाप आत्मा कहा जाता है, संत आत्मा कहा जाता है, महान आत्मा कहा जाता है। जिन्होंने महान कार्य करे उसको महान आत्मा कहते हैं, है ना। जो सत्संग और जो ऋषि मुनि की जो आत्माएं होती हैं वो संत आत्माएं होती हैं। देव आत्मा जिन्हें परमात्मा ने जिनको देव गुण सिखाए, देव गुण धारण किए, फिर वो देवी देवता जाकर के बने उनकी आत्मा। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है कि पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है, बाप ने समझाया है। पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। जब सूर्यवंशी राज्य चलता है तब चंद्रवंशी राज्य नहीं होता, और जब चंद्रवंशी राज्य होता है तब सूर्यवंशी राज्य नहीं होता, एक ही होता है। बाबा कहते हैं उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे, एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते हैं मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है, उन्हों को बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं शास्त्र आदि है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। भल बैठ करके शास्त्र भी हम सब ने ही आदि, और बाबा कहते हैं ना आदि और जो ड्रामा खत्म होता है आधा कल्प का, जैसे कि स्वर्ग और
त्रेता का, है ना। तो सतयुग को स्वर्ग कहा, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे क्योंकि वहां बाबा ने कहा कला कम हो जाती है ना। चंद्रवंशी को सतयुगी राज्य नहीं कहेंगे। तो जैसे ही सतयुगी और त्रेता युगी राज्य खत्म होता है तो वैसे ही द्वापर शुरू होता है। तो वहां सबसे पहले जिन्होंने जन्म लिया वही तो सबसे पहले उधर भी आएंगे, है ना, द्वापर में। तो बाबा कहते हैं उनने ही बैठ करके शास्त्र बनाए होंगे, क्या पता सूरदास जो भी हम कहते हैं ये इस तरह से बैठ करके रामायण महाभारत लिखी, वो सबसे पहले जो आने वाले देवी देवता आदि में थे वही सबसे पहले आकर के उन्होंने बैठ करके शास्त्र आदि बनाए हैं। तो इसमें ये तो ड्रामा है, इसमें किसी पर छीटा किसी पर ब्लेम करना या किसी कोई भक्ति से जुड़ा है, आप ज्ञान में आ गए हैं तो आपको कभी उनके ऊपर में ऐसे डिबेट या उनके बातों पर उनको कभी कुछ किसी तरह से छीटाकसी नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना है ना। क्योंकि आपने भी भक्ति करी है, डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कि ज्ञान में आकर कूद लगा दिया, आप सडनली जंप मार गए, है ना। इसीलिए सबका अपना अपना इस संसार में ड्रामा है, पार्ट है, सबका अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है। इसीलिए आप अपना देखें, बाकियों को जो करना जैसे करना है वो परमात्मा आया है तो वो निमित्त बनाकर जिसको तीर लगना होगा लगेगा, नहीं लगना होगा कोई बात नहीं। आपका अपना शंख ध्वनि करते जाओ, जिनको कान में आएगी आवाज तो वो सुनेंगे, नहीं आएगी तो नहीं सुनेंगे। जो बरादरी का होगा वो आ जाएगा, जो नहीं होगा वो चला जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो शास्त्र आदि हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री, वो है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, है ना, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है, बाप को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। यह ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, ज्ञान सागर एक बाप को ही कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। यह देवताओं की महिमा है, लक्ष्मी नारायण है, 16 कला संपूर्ण राम सीता है, 14 कला। यह पढ़ाई है, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, सत्य है ही एक, वही आकर सत्य समझाते हैं। यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं, पतित दुनिया में पावन होते नहीं। इसीलिए कहते देवी देवताओं के पैर जमी पर पड़ते नहीं, क्योंकि ये जमी पतित है। पावन दुनिया में ही देवी देवता होते हैं, है ना। इसीलिए क्योंकि उनका ऊंचा धर्म और ऊंचा कर्म होता है, इसीलिए उनको इस तमोगुणी दुनिया में देखा नहीं जा सकता। अभी देवी देवता धर्म की टांग है ही नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे हैं तो फिर नमस्कार किसको करते हैं? यह अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। मुक्ति को भी सभी याद करते हैं, जहाँ हम बाप के साथ रहते हैं। अभी तुम बाप को याद करते हो, सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अभी यह है ही दुख धाम, सभी दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुख धाम था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्यों को तो यह पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं, ऐसे नहीं कि दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। बाबा कहते हैं जो राधे अलग गांव की हैं और कृष्ण अलग गांव के हैं, कृष्ण के अलग माता पिता हैं, राधे के अलग माता पिता हैं, वो कोई भाई बहन या ऐसे कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं जब उनका कृष्ण का जन्म होने के 4-5 वर्ष के बाद में राधे का जन्म होता है, जब स्वयंवर होता है तो उन्हें ही लक्ष्मी नारायण कहते हैं। वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब फिर राज्य सतयुगी राज्य शुरू होता है, क्योंकि उस समय राज्य शुरू नहीं होता जब वो बाल्यावस्था में होते हैं, क्योंकि उस समय उनके जो माता पिता होते हैं वो इसी दुनिया से होते हैं। भले वो योग से कृष्ण और राधे होते हैं, लेकिन वो होते तो इस दुनिया के हैं, है ना।
इसलिए जब तक उनके माता पिता का शरीर नहीं छूट जाता तब तक लक्ष्मी नारायण का राज्य, सत्ययुगी राज्य शुरू नहीं होता। ये बुद्धि से बातें समझने की हैं, बाबा कहते हैं। इसीलिए राधे कृष्ण के माता पिता का उतना अधिक गायन नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उन्हों का स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। वहाँ कोई पॉइजन वाली नदी या किसी तरह की ऐसे खेल पाल में गेंद उधर जाती नहीं, और ना ही कोई नाग को नाथना होता है। यहाँ जो बेकारों रूपी नाग का जहर है उसे भले ही आपको बाहर निकालना पड़ता है, योग बल से योग अग्नि में दग्ध करना पड़ता है। तो सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम बच्चे जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा बाप से सहज राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए यह स्कूल है। उन सत्संगों आदि में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं। बाप के द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को अब जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, विल्सफुल, रहम दिल कहा जाता है। गाते हैं ओ बाबा आकर रहम करो। हेवनली गॉड फादर ही आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गया है, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। यह ड्रामा के राज को समझना है। तुम रचयिता बाप को और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की जाती है। अभी यहाँ कोई नहीं है, परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है ना। यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली हैं, जिनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया था, अब फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता है, सतयुग को कहा जाता है ना। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य कर ना सके। मनुष्य तो ना कर सके। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ही आकर पढ़ाते हैं। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मतन में आना पड़े। वही उनका रथ मुकर्रर है, उसी रथ में वो कल्प कल्प आते हैं। रथ ऐसा नहीं है कि आज इसमें कल उसमें ऐसे बदली नहीं कर सकते, वो ड्रामा है। शिव बाबा तो तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है। पिता तो बाप ठहरा ना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। आदिदेव और आदिदेवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। पेड़ पर आपने देखा ही होगा किस तरह से समझाया हुआ है। तो यह है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग। वह कभी राजयोग सिखला ना सके। बाबा कहते वो सिखला ही नहीं सकते। गीता आदि तो भी शास्त्र हैं, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। पढ़ते आए हैं परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं है, उसमें उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। यह साइंस बुद्धि का चमत्कार है, जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का खलास हो जाएगा। साइंस का अक्ल चला जाता है। यह बॉम्ब्स आदि कल्प पहले भी बने थे, जो कि विनाश के कार्य में सहायक है। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो। तो याद की योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए हैं और यहाँ सभी रावण हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक रावण है, यहाँ हर एक मनुष्य आत्मा रावण ही है, क्योंकि वो विकारी है। पावन बनने का तो एक ही उपाय है, तुम आत्मा तो हो ही। कहते भी हो मैं आत्मा, ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ।
कहते हो मेरी आत्मा को नाराज मत करो, मेरी आत्मा को और मत तड़पाओ। आत्मा सो परमात्मा कहना यह तो बहुत बड़ी भूल है। अभी है तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति। हाँ, जिसने कहा कि मैं दुखी हूँ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले गए, किसको भी पूछने लगे। आपने देखा हर 10 कदम पे एक पेड़ के नीचे एक काला पत्थर टिका रहेगा, वहाँ फूल माला जरूर चढ़ी रहेंगी, और उनको कहीं कुल देवी कह देते, कहीं कुछ कह देते, जबकि कुल देवी अर्थात आप किस कुल के हैं, देवी देवता कुल ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं अभी तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति जो आया उनको बैठ पूछते हैं। अव्यभिचारी एक की याद को कहा जाता है। जब बाबा कहते हैं अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है, बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। सभी को सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा न कोई। बाप कहते हैं मुझे के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अंतमति सो गति हो जाएगी। मैं हूँ ही स्वर्ग का रचयिता। यह कांटों की दुनिया है, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, यह है नॉलेज। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया है। कहा भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परम पिता परमात्मा आकर श्रीमत देंगे, देते हैं, देते रहेंगे। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना है। यह समझने की बातें हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहार भी अभी जाना होता है। इनको ही जीते जी मरना कहा जाता है। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं। वह है भक्ति कल्ट। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। साकार मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते, सदा के लिए सुख दे नहीं सकते। सदा दुख बाबा कहते हैं इसी दुनिया में मिलता है, लेकिन सदा सुख देने वाला बाप है। यह पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं वर्षा जरूर मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। 3 धाम है बाबा कहते हैं, शांति धाम, परम धाम, सुख धाम सतयुग स्वर्ग, और दुख धाम रावण राज, ये दुनिया कलयुगी दुनिया दुख धाम। तो यह चक्र फिरता रहता है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। परमात्मा को भी अवतरण लेकर के आना ही पड़ता है इस पतित दुनिया में। इसीलिए मोक्ष की बातें करना भी झूठी है। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। बना बनाया अविनाशी पाठ है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है ना। सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंच सच खंड था, अब झूठ खंड बना है। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। पैसे के लिए कितनी मारा मारी होती है। थोड़े थोड़े पैसे के लिए मौत को भी गले लगा देते हैं। वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। चोरी चकारी भूखमरी होती है, तभी तो ये चोरी और डाका होते हैं, है ना। तो ये सब आदतें तभी पड़ती हैं जब आदमी के पास अभाव होता है किसी चीज का, किसी वस्तु का, है ना। तो कई आदतवश मजबूर होते हैं और कई मजबूर होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं किसी किसी को और की चाहत रहती है। इस चक्कर में वो कोई नए तरीके से चोरी करते हैं, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं। और जो गरीब होते हैं, जिनके पास में अपने बच्चों की पालना करने नहीं होता, तो वो मजबूरी से भी करते हैं। तो ये ऐसी दुनिया है। लेकिन उस दुनिया में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है ना, तो जिसके लिए किसी को पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम।
उनका है हद का संन्यास, यह है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना है, शांति धाम सुख धाम को याद करना, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का यह फरमान है। बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुमको समझाते हैं। वह है ज्ञान सागर, यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा कहते हैं, बाप पर पूरा बलिहार जाना है, देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है, बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेंगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होंगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रोकेंगी नहीं। स्लोगन है, जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।